अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैं आपको वाज़े तौर पर 3 बेसिक स्टोरीज बता चुका हूं कि किस तरीके से पीएमडीसी ने चालाकी करके हाई कोर्ट के फैसले को रिवील करवाया, तब्दील करवाया और उस केस को डिसमिस करवाया। आज के पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने आज एक चीज़ लेकर आया हूँ। मैंने देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर एक ही चीज़ डिस्कस की जा रही थी कि जी आपका रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी है, होने वाली है। ये मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर यही बातें आ रही थी। बेफार्म की ज़रूरत पड़ गई है, रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है, स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने पूरे आज के सिनेरियो में जितने भी चीज़ें मीडिया में देखी, सोशल मीडिया में देखी, इनमें यही चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी। मैं असल में आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा, सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रात जो मैंने वीडियो में आपको सिनेरियो बताया उस पे बच्चों ने आज बड़ी गलत किस्म के मैसेजेस किए और उसके अंदर उन्होंने हमें कमेंट्स में कहा कि भाई अगर आप कुछ बताना नहीं चाह रहे तो इतनी लंबी बकवास क्यों कर रहे हो, अगर कुछ आपके पास नहीं था तो तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत थी। मैं असल में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज 15 अक्टूबर है और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट 15 अक्टूबर को आएगा। मुझे बारहा कहते रहे कि जी 10 अक्टूबर को आएगा, सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। और वही हुआ कि आज 15 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। ये मेरी एक और न्यूज़ थी जो ऑथेंटिक थी और जो मैंने अच्छे सोर्स से आप तक पहुंचाई। इसी दिनों में अगर आप 5-10 दिन पहले की मेरी वीडियो उठाकर देख लें तो मैंने उसमें आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट 15 अक्टूबर को है। तो आज भी 15 अक्टूबर है और आज रिज़ल्ट आया और आज ही रिज़ल्ट पूरे पंजाब बोर्ड के अंदर अनाउंस हुआ। ये एक और कामयाबी है हमारे इस चैनल की सोर्स की, जिन्होंने हमें ये चीज़ें बताई। अच्छा, अब मेरे पूरे इस चैनल के ऊपर जो डिस्कशन चल रही थी उसमें सारे बच्चों ने ये बात करना शुरू कर दी कि सर हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, सर कोई सुप्रीम कोर्ट गया है। तीसरी बात कि एक बच्चे ने कह दिया कि हमने शेर अफजल मरवत से बात की है और वो हमारा केस लड़ने जा रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, आपके यहाँ 2 किस्म के स्टूडेंट हैं, एक वो जो एंटी टेस्ट डिले करना चाहते हैं और एक वो जो एंटी टेस्ट डिले नहीं करना चाहते। और इनकी अगर रेशो चेक करें तो 30% इस हक में है कि एंटी टेस्ट डिले हो और 70% इस हक में है कि एंटी टेस्ट डिले ना हो। मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि एंटी टेस्ट डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है। अब आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बंद हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने पहले सेमेस्टर का जो पेपर है वो लेना शुरू कर दिए हैं या करने वाले हैं। अब अगर आप इससे भी मजीद डिले करने जाएंगे तो आपका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, आगे नहीं मूव ऑन हो सकेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका ये होगा। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि जितनी तैयारी आपने की हुई है इसके एक्सटेंड होने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप जिस फोकस के साथ काम कर रहे थे वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी एमडी कैट के डिले होने के लिए नहीं लड़ना, बल्कि कोशिश करनी है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह को हाजिर नाज़र समझकर आपने अपने एमडी कैट का टेस्ट देना है और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जो बात चल रही थी शेर अफजल मरवत की, तो मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं, किसी ने शेर अफजल मरवत से कोई रब्ता नहीं किया। ना ही शेर अफजल मरवत आपका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहा है, ना ही आपका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है। ये सारी अफवाहें हैं, इन पर कान ना धरें भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सोर्स से ज़राए से बता रहा हूं, एमडी कैट डिले होने नहीं जा रहा। शेर अफजल मरवत वाला चूना जो आपको लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला चूना जो आपको लगाया जा रहा है, आप खुदारा इस चूने से बचें और अपने रिजल्ट को फोकस करें, अपने एमडी कैट को फोकस करें, अपने टेस्ट को फोकस करें और अल्लाह से दुआ करें आप अपने रिजल्ट में कामयाब हो जाएं और एक अच्छे डॉक्टर बने। मेरी यही रिक्वेस्ट थी आपसे, इसी तसलसल से मैंने आपके साथ आज वीडियो में मुखातिब हुआ। वैसे आज करनी नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपको अल्लाह तबारक ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपको हमेशा कामयाबियाँ दे और इसी तरीके से आप ज़िंदगी में